अस्सलाम वालेकुम साथियों। एक बार फिर मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी को मालूम है, अब ओ लेवल के पेपर में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और मैं जानता हूं आप सब लोग तैयारी में लगे हैं। मैं भी आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए कोशिश में लगा हूं और उसी क्रम को जारी रखते हुए मैं आज आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन कराने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर आया हूं। आइए हम भी आज का पेपर शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करते हैं जिससे आपको हेल्प मिले एग्ज़ाम में और आपका पेपर पास हो जाए। ये पूरा 100 नंबर का पेपर है। उसी 100 नंबर में से जो पहला सवाल है बच्चों, वो इस प्रकार है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? देखिए बच्चों, हमारे पास कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ लाइनेक्स में से पूछा गया है। हमारे पास जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें से अगर हमें फाइलों को हटाना हो तो हम कीबोर्ड में डिलीट की का यूज़ करते हैं, लेकिन लाइन एक्स में कुछ काम कमांड से भी किए जाते हैं। उसमें कर्नेल भी होता है। कर्नेल के थ्रू कमांड को रन कराया जाता है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, फाइलों को हटाने की कमांड पूछी गई है। जैसे आपको कंप्यूटर में डोस पढ़ाया गया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें भी काम करने के लिए आपको कमांड बताई गई थी। वैसे ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करने के लिए भी कमांड होती हैं, जैसे फाइल को हटाने की कमांड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है बच्चों, लाइनेक्स ओएस में किस कमांड का उपयोग करंट वर्किंग डायरेक्टरी का लोकेशन प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की 100% संभावना है वही लिए हैं। आलतू फालतू क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिए हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी है। मेरे साथ जुड़े रहिए और यकीन मानिए, ये जो 100 क्वेश्चन हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम पास करा दें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लाइन एक्स से ही है ये भी क्वेश्चन। इसमें जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, उसकी लोकेशन को देखने के लिए कमांड कौन सी लगाई जाएगी, उसके बारे में पूछा गया है। तो अगर हमें किसी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में करंट वर्किंग डायरेक्टरी को देखना होता है, तो उसके लिए आंसर है बच्चों PWD। PWD कमांड का यूज़ करके हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन को प्रदर्शित कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, ये भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में से है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? जैसे हम डोस में डायरेक्टरी हटानी होती है, तो डोस में डायरेक्टरी हटाने के लिए हम RD कमांड का यूज़ करते हैं। वैसे ही हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी को हटाने के लिए RMDIR कमांड का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिब्रे ऑफिस में थीसर का विकल्प किस मेनू में है? तो लिब्रे ऑफिस में थीसर का विकल्प किस मेनू में होता है? आइए हम आपको दिखा देते हैं। ये टूल्स मेनू में होता है। ये हमने लिब्रे ऑफिस पहले से ही खोल के रखा है। आप टूल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, और यह है आपका थीसर। ये आपका थीसर है, ये आपका टूल्स मेनू में है। इसकी शॉर्टकट की भी याद कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में थीसर की शॉर्टकट की भी पूछ ले जाती है। थीसर की शॉर्टकट की है Ctrl+F7। स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की होती है F7 और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की होती है Shift+F7। तो इन तीन क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा। ये लिब्रे ऑफिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्पेलिंग के लिए F7, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए Shift+F7 और थीसर के लिए Ctrl+F7। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हो गया बच्चों टूल्स। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन दो विकल्पों का उपयोग किया जाता है?
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया है। इसका आंसर है बच्चों RGB और CMYK। अगला क्वेश्चन है हमारा, रो और कॉलम की स्क्रॉलिंग को प्रतिबंधित करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? ये ROC, ये गलत टाइप हो गया है, ये ROW है, रो एंड कॉलम को, स्क्रॉलिंग ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम को प्रतिबंधित करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? प्रतिबंधित, इसमें वैसे भी बहुत सिंपल सवाल है, इसका आंसर है फ्रीज। अब अगर बच्चे ये नहीं जानते हैं कि फ्रीज क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको ये लिब्रे ऑफिस में करके भी दिखा देता हूँ। ये लिब्रे ऑफिस में हमने एक डेटा फाइल ले ली है, कुछ डेटा इसमें हमने इंसर्ट किया हुआ है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हम अपने इस डेटा में हम रो को स्क्रॉल करते हैं, नीचे जाते हैं, देखिए हम ये स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हमारे जो ये हेडिंग वाला पार्ट है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, इसे हम ये हाईलाइट कर देते हैं, देख रहे हैं चलो। ये हमारा, देखिए ये जो हमारे हेडिंग है, ये हमारे छिप जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब हम स्क्रॉल करें तो हमारे ये हेडिंग, ये फील्ड हमें हेडिंग वाले दिखते रहें, ये छिपे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए इस जो पहली रो है इसे हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही जो फ्रीज में हमारे 3 ऑप्शन होते हैं, हम पहली रो को भी फ्रीज कर सकते हैं, पहले कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि पहला कॉलम और पहला रो, या 2 कॉलम या 2 रो या 3 कॉलम या 3 रो हमारे फ्रीज हो जाएं, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। ये जो काम होता है फ्रीज वाला, तो ये हमारा होता है व्यू बटन से। आप व्यू टूल्स में जाएंगे, व्यू मेनू में, और आप इसमें देखेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको फ्रीज सेल। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा फ्रीज रो एंड कॉलम, और अगला मिलेगा आपको इसमें फ्रीज सेल। फ्रीज रो एंड कॉलम से आप कॉलम और रो दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, और फ्रीज सेल से आप केवल दो है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो। अगर आप पहले रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो पहले रो को कर सकते हैं, और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो फर्स्ट कॉलम को कर सकते हैं। मैं बच्चों पहले फर्स्ट रो को फ्रीज कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने इसे फर्स्ट रो पर क्लिक कर दिया है। देखिए अब मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, तो ये मेरा हेडिंग मुझे सामने दिखाई दे रहा है, ये फ्रीज हो गया है हमारा। लेकिन जब मैं इसे राइट में जाता हूँ, मैं राइट में जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो मेरा ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये मुझे नहीं दिख रहा है। मैं चाहता हूँ फर्स्ट कॉलम मुझे दिखता रहे, तो मैं दोबारा यहाँ व्यू मेनू पे जाता हूँ, फ्रीज सेल पे जाता हूँ, और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को क्या कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ। अब बच्चों इस शीट में मेरा फर्स्ट रो भी फ्रीज हो गया है और फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज हो गया है। तो जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, नीचे मूव करता हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट रो मुझे दिखता रहता है, और जैसे ही मैं राइट में मूव करता हूँ तब भी मुझे फर्स्ट कॉलम दिखता रहता है। इस तरह से हम इसका फ्रीज पेन का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं जी, मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा एक को फाइल को ओपन करता हूँ। चलिए जी, अब आइए बच्चों, अब बात कर लेते हैं जो इसमें तीसरा ऑप्शन है, फ्रीज और रो एंड कॉलम। ये जो ऑप्शन है ये किस काम आता है? देखिए बच्चों, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी ये पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, 3 रो मैं फ्रीज करना चाहता हूँ, और 3 रो के साथ में मैं अपना ये पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम भी फ्रीज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ऊपर की 3 रो भी फ्रीज हो जाए, फर्स्ट 3 3, और मेरे लेफ्ट के 3 रो भी फ्रीज हो जाए। आइए बच्चों, अब मैं बात करता हूँ इसके तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन हमें क्या कहता है बच्चों? तीसरा ऑप्शन हमें इजाज़त देता है इस बात की कि हम अपनी सीट में मन चाहे कॉलम और रो फ्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर की 3 रो और 3 कॉलम फ्रीज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो मुझे फ्रीज करना है। तो मैं यहाँ इस वाली सेल पे क्लिक करूँगा। इस पे सेल पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ व्यू मेनू में जाऊँगा, और यहाँ फ्रीज रो एंड कॉलम पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों, देखिए आपके सामने ये इस तरह से
हाईलाइट हो जाएगा। ये ऊपर के 3 रो मेरे फ्रीज हो गए हैं और 3 मेरे कॉलम भी फ्रीज हो गए हैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ये 3 रो मुझे दिखाई देती रहेंगी, और जब मैं राइट में मूव करूंगा तो ये मुझे 3 कॉलम भी दिखाई देते रहेंगे। इस तरह से लिब्रे ऑफिस में आप फ्रीज टूल का यूज कर सकते हैं रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था जी 7, जिसमें हमसे पूछा गया था रो और कॉलम की स्क्रॉलिंग को प्रतिबंधित करने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है जी? तो फ्रीज ऑप्शन का यूज होता है। आप इसे क्वेश्चन को रट लीजिए और मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 8। बूट स्ट्रैपिंग को, ये खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बूट स्ट्रैपिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो बूट स्ट्रैपिंग आप जानते होंगे। बूटिंग क्या है? कंप्यूटर में होने वाली पहली प्रक्रिया है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बूटिंग की प्रक्रिया होती है, और बूटिंग को हम दो नाम से जानते हैं। एक होता है हमारा कोल्ड बूटिंग और एक होता है हमारा वार्म बूटिंग। देखते हैं इसमें कौन सा नाम दिया गया है, फास्ट बूट, क्विक बूट। तो इसमें कोल्ड बूटिंग हमारा दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परिनियोजन क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल है? तो क्लाउड डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर है बच्चों हाइब्रिड क्लाउड। इसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? ये एक पोटेंट फंक्शन है। ये एक्सेल से सवाल है। एक्सेल में एक फंक्शन दिया गया है जिसमें दो वैल्यू दी गई हैं। इन वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी आप 5 को 2 से भाग देंगे, जैसे आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.5। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये फंक्शन यूज हुआ है, इसलिए ये क्या करता है, केवल पूर्ण नंबर ही रिटर्न करता है। ये केवल 2 ही रिटर्न करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक फायरवॉल क्या हो सकता है? फायरवॉल जो होता है बच्चों, वो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। वीकडे सप्ताह के दौरान निफ्ट में, ये आपका जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग से है। इसमें बैच सेटलमेंट के बारे में पूछा गया है कि वीकडे में निफ्ट में कितने बैच सेटलमेंट होते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों 11। फ़ोन पे क्या है बच्चों? तो ई वॉलेट है। बहुत सिंपल सवाल है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F12 है। प्राण कार्ड के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो प्राण कार्ड के लिए सारे ऑप्शन सही हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। SMTP का पूरा नाम? तो SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन, तो हमारे जो राइटर हो या वर्ड हो, उसमें जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो दो तरह का होता है बच्चों। एक तो हमारा ये होता है पोर्ट्रेट, और एक ये होता है हमारा लैंडस्केप। ये हमारा लैंडस्केप है और ये हमारा पोर्ट्रेट है। एक बात और याद रखिएगा, इम्प्रेस में जो होता है हमारा, वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। ये हमारा पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट में हमारी क्या होती है, हाइट कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। और लैंडस्केप में जो होती है वो हाइट ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। जैसे हमारा A4 पेपर होता है, तो A4 पेपर जो है ये हमारा पोर्ट्रेट है। तो इसका आंसर है बच्चों सी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं? तो चार्ट की संख्या 10 होती है। आप इंसर्ट मेनू में जाके देख सकते हैं। इंसर्ट में जाइए, चार्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे चार्ट के नाम मिल जाएंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं? इसका आंसर है बच्चों 4। लास्ट एडिट स्लाइड की शॉर्टकट की पूछी है, तो लास्ट एडिट स्लाइड की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। किस ऑप्शन के द्वारा हम खुली हुई विंडो को बंद कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस W। इनमें से कौन सा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल है? ये मैंने पहले भी बताया था, कर्नेल। किस ऑप्शन के द्वारा हम पहले से सेव प्रेजेंटेशन फाइल का नाम तथा लोकेशन बदल सकते हैं? तो किसी फाइल का नाम या लोकेशन बदलने के लिए हम सेव एज का भी यूज़ कर सकते हैं, सेव ऑल का भी कर सकते हैं, सेव कॉपी का भी कर सकते हैं।
ये सारे ऑप्शन हमारे फाइल मेनू में होते हैं लिब्रे ऑफिस में, इसलिए इसका आंसर है डी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? देखिए बच्चों, एक्सटेंशन में से सवाल पिछली बार भी आए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैल्क का, इम्प्रेस का और आपके लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें आपको ये डॉट ओ दिया गया है, ये राइटर का एक्सटेंशन है, ओ टेम्पलेट का एक्सटेंशन है, डॉट ओ जो है कैल्क का एक्सटेंशन है, डॉट ओ जो है आपका ये इम्प्रेस का एक्सटेंशन है। यहाँ इम्प्रेस का पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी। वाणिज्य पत्र कमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? तो बैंक को कमर्शियल पेपर जारी करता है। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए इसका आंसर है सी। शॉर्टकट कुंजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लीजिए। फुल स्क्रीन के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। एपीआई का पूरा नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सोर्स। फर्स्ट रुपए एटीएम माइक्रो कार्ड किसने लॉन्च करा था? तो ये बैंक ऑफ इंडिया ने आधार नंबर वाला पहला रुपए एटीएम लॉन्च किया था। राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कैल्क में कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है वो 2.26 होती है। आप कॉलम पर राइट क्लिक करके देख सकते हैं उसकी विड्थ और हाइट रो एंड कॉलम की। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पहला ही आंसर है। इनमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है? तो टेलीग्राम है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर आने पर यह हैश दिखाई देता है जबकि फार्मूला एरर होती है। कैल्क का न्यूनतम जूम साइज 20 होता है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किस आकार के डेटा को बिग डाटा कहेंगे? तो गीगाबाइट, मेगाबाइट, मेटाबाइट, पेटाबाइट होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा कैल्क में एक चार्ट का प्रकार है? तो आप इंसर्ट में जाके चार्ट में देखेंगे लिब्रे ऑफिस में, तो वहाँ आपको 10 प्रकार के चार्ट मिलेंगे। उसमें आपको बबल भी मिलेगा, पाई भी मिलेगा, कार भी मिलेगा, बार भी मिलेगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। इनमें से कौन सा इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करता है? तो ये काम सीपीयू करता है कंप्यूटर में। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है सीपीयू को। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल की शॉर्टकट की F11 है। वार्म का सही रूप क्या है? राइट वंस रीड ओनली, ये इसका सही रूप है। बैंकों में जमा खाता खोलते समय निम्न में से क्या विषय? जब आप बैंक में खाता खोलने के लिए जाते हैं तो आपसे फॉर्म में जो अनिवार्य चीज़ होती है वो है नॉमिनेशन का नाम। आपको अपने नॉमिनी का नाम भरना होता है। इसमें नॉमिनेशन, नामांकन करना अनिवार्य है। MICR में आर का मतलब होता है, MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें आपका आ जाएगा रिकॉग्निशन। निम्न में कौन सा भारत में स्थापित किया गया पहला बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भारत का पहला बैंक था। डिजिटल लॉकर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया है, इसे याद कर लीजिए। इसका आंसर है बी, दोनों कथन सही हैं। टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि, ग्राफ को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिकॉर्ड। लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने के लिए क्या करेंगे? तो आपको हेडर शामिल करना हो या फुटर शामिल करना हो, आप जाते हैं इंसर्ट के अंदर। रिसोर्सिबल कैपिटल स्टोरेज किसका रूप है? तो ये RW का इसका शॉर्ट नेम है RW। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को, ये तो बहुत ही आसान है, होम स्लाइड। लिब्रे ऑफिस में राइटर में बरतने के लिए स्पेलिंग के लिए शॉर्टकट की होती है F7। ब्लूटूथ की खोज किसने करी थी? ये करी थी इन्होंने, एरिक्सन ने। लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस, बेस्ट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी। ये सब मैंने वो शॉर्टकट की दी हैं जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं पेपर में। भारत का पहला भुगतान बैंक यह है आपका, जिसने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना UPI लॉन्च किया, तो ये हमारा है एयरटेल। लिब्रे ऑफिस में एंटी एलाइजिंग सेटिंग को बदलने के बाद दस्तावेज को व्यू, पुनर्स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस R।
ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत फंड ट्रांसफर के लिए क्या है जी आपका आरटीजीएस। बैंकिंग में क्यूआर का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स के लिए है Ctrl+1। ओटीपी सुरक्षित है क्योंकि यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग अलग होता है। जब भी आपको कोई चीज़ एक्सेस करनी होती है तो आपको हर बार एक नया ओटीपी मिलता है, इसीलिए यह सुरक्षित है। यदि किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वह बूट नहीं कर सकता। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए स्लाइड टाइमर का यूज करा जाता है। लिब्रे ऑफिस फाइल में मेल मर्ज किसमें होता है, टूल्स मेनू में होता है। निम्नलिखित राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए, तो ये सवाल पहले भी आया था। टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+F12। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा वायरलेस डेटा अंतरण, वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन। हाँ जी, यही हो जाएगा आपका बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, तो ये मैंने बताया था आपका अभी थोड़ी देर पहले। ये जो आपका है ये आपका राइटर से संबंधित है, ये आपका कैल्क से संबंधित है, ये आपका इम्प्रेस से संबंधित है, ये संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी आपका डी। एक प्रकार का वीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश के दृष्टिगत रखा जाता है, तो यह है इम्प्रेसिव। कंप्यूटर का सीपीयू निम्नलिखित में से किससे बना होता है, तो सीपीयू के भाग पूछे गए हैं। सीपीयू दो भागों में बटा होता है, कंट्रोल यूनिट और, वैसे तो सीपीयू के तीन भाग होते हैं। एक होता है सीयू। सीपीयू के तीन भाग कौन कौन से होते हैं, एक भाग होता है सीयू, एक होता है आपका एएलयू, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होता है आपका एमएमयू मैन मेमोरी यूनिट। लेकिन चूंकि यहाँ पर सीपीयू के दो ही भाग दिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये पहला वाला, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए सबस्क्रिप्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+B। अगर सुपरस्क्रिप्ट के बारे में पूछा जाता तो Ctrl+Shift+P हो जाती शॉर्टकट की। MAN ये नेटवर्क का प्रकार है, इसका पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेटवर्क के प्रकार आप पढ़ लीजिएगा, लैन मैन वैन, इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा एक डिजिटल भुगतान प्रणाली का नहीं है, अंतरण की विधि है, तो ये आपका सब है। इसमें आरटीजीएस भी है, यूपीआई भी है, आईएमपीएस भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 70। एक ग्राहक द्वारा जारी चेक पर वहाँ के आदेश शब्द लिखे देते हैं, ये चेक माना जाता है। इस प्रकार के जो चेक होते हैं जिस पर ऑर्डर लिखा होता है एंड ऑर्डर चेक होते हैं आपके। ये लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के ओरिएंटेशन का चयन करिए, तो सही प्रकार का जो ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप होता है। निम्नलिखित में तो कौन सा एक लिब्रे ऑफिस राइटर का घटक नहीं है, तो राइटर में आपका बेस भी होता है, राइटर भी होता है, इम्प्रेस भी होता है, एक्सप्लोरर नहीं होता है जी। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट, आईपी एड्रेस का है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटो, ये इंट्रानेट है, इंटरनेट ठीक है, यही है आंसर। ये इंट्रानेट है, ये गलत है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में इटैलिक बोल्ड ये सब होते हैं, ये सारे आपके काय में होते हैं, फॉर्मेट मेनू में होते हैं जी। निम्नलिखित में कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है, ये तो पहला आंसर है HDIV। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी संख्या को, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 400 और इसे 0 से भाग करेंगे, सेल में इस तरह से लिख देते हैं बराबर 400/0, तो ये एरर आ जाता है आपका। इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ के परिवर्तन के लिए, तो इसका आंसर है Shift+Enter। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क के प्रयोग नहीं की जा सकती, तो कंप्यूटर, मॉडम, प्रिंटर। प्रिंटर का यूज़ आप लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग नहीं कर सकते। लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए
आपको प्रिंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंप्यूटर की ज़रूरत भी पड़ती है, मॉडेम की भी पड़ती है, केबल की भी पड़ती है। ऑल्ट प्लस पेज डाउन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जी, अगर आप इम्प्रेस में काम कर रहे हैं और आप किसी स्लाइड को बिना इफेक्ट के चलाना चाहते हैं, तो आप क्या कर दीजिए, ऑल्ट प्लस पेज डाउन कर दीजिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सेल को हटाने के लिए होता है कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर दीजिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? तो अनटाइटल्ड होता है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस खोलते हैं तो फाइल का नाम क्या आता है? अनटाइटल्ड वन आता है। किसी टेक्स्ट के ऊपर की लाइन को, तो अंडरलाइन के बारे में तो आपने सुना होगा, कई बार अंडरलाइन की शॉर्टकट की भी आती है। जैसे ये लिखा है A B C, इसके नीचे हम लाइन खींच देते हैं तो ये क्या बन जाता है? अंडरलाइन। और अगर हम ऊपर लाइन खींच देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा? ओवरलाइन। इसका आंसर है बच्चों ओवरलाइन। संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो संचार सॉफ्टवेयर हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सब होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस में से निम्नलिखित में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है? तो स्प्रेडशीट जो होता है लिब्रे ऑफिस में, ये हमारा होता है कैल्क। लिब्रे ऑफिस में कैल्क में सामान्य कॉमन लिमिटेशन का मतलब क्या है जी? एरर की जांच करना, निश्चित वैल्यू का ट्रैप करना, दस्तावेजों का पंजीकरण करना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में समान कॉमन लिमिटेशन, तो कॉमन लिमिटेशन का मतलब होता है फॉर्मूलों में ऑपरेटर। जब फॉर्मूलों में ऑपरेटर लगा देते हैं तो वो कहलाता है हमारा कॉमन लिमिटेशन। जी मेल में अटैचमेंट का अधिकतम कितना साइज होता है जी? 25 MB होता है जी अधिकतम साइज। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी होता है जी। लिब्रे ऑफिस में किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है? तो ये OTT है आपका। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? इक्वल के साइन से शुरू होता है जी। लिब्रे ऑफिस में राइटर फुटनोट कहाँ स्थित होता है? तो राइटर में फुटनोट कहाँ होता है? पेज के नीचे। तो पेज के नीचे मतलब हो गया जी बॉटम ऑफ पेज। लिब्रे ऑफिस में राइटर रूलर ऑप्शन किसमें होता है? तो राइटर रूलर लाना हो तो हम जाते हैं व्यू मेनू में। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? टच पैड, टच पैड इनपुट है, माउस भी इनपुट है, मॉनिटर नहीं है जी आपका इनपुट डिवाइस। डिफ़ॉल्ट रूप से कैल्क में कितनी स्प्रेड शीट होती है? एक ही होती है। जब भी कैल्क खोलेंगे एक ही सीट आएगी, और एक्सेल में 3 आती हैं। कैल्क में स्प्रेड शीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन कैल्क का होता है .ods। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? 600% होता है। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है, उपलब्ध है? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं सवाल नंबर 96। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए, तो इसका मतलब हो जाएगा जी लोड बेसिक कोड, LBC। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट न्यूनतम और अधिकतम फ़ॉन्ट का आकार क्या होता है? तो 12 न्यूनतम होता है, अधिकतम 96। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो बस टोपोलॉजी भी होती है हमारी, रिंग टोपोलॉजी भी होती है।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो पीसी टू पीसी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। वेब ब्राउज़र का सही नाम क्या है? तो गूगल, याहू, जीमेल, ओपेरा। तो ये सब हमारी वेबसाइट है। गूगल हमारा सर्च इंजन है, याहू भी हमारा वेबसाइट है, तो इसमें ब्राउज़र का नाम हो जाएगा ओपेरा। और भी ब्राउज़र होते हैं आपके, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है हमारा एज ब्राउज़र। ये सब हमारे क्या होते हैं? ब्राउज़र होते हैं। ब्राउज़र का यूज़ क्या होता है? ब्राउज़र यूज़ का यूज़ है इंटरनेट को सिस्टम में एक्सेस करने के लिए। कौन सा एरर कोड सूत्र से मिसिंग? सूत्र से मिसिंग के लिए होता है 509। तो बच्चों, ये लगभग मैंने 100 क्वेश्चन पूरे आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे साथ जुड़िए और नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 15 वर्षों से मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ और मेरे अनुभव का लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। आप 100% एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। इसी तरह से मैं आपके लिए अभी 2 वीडियो और लेकर आऊँगा। बस 3 क्लास आपको मेरी लेनी है और आपका आईटी का पेपर पास हो जाएगा। ये आप मुझ पर विश्वास बनाए रखिए। बस आप इन्हें रट लीजिए। अगर आपने पढ़ाई कम करी है, तैयारी कम करी है, तो आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए। इसी में से आपका आईटी का पेपर पास हो जाएगा। इधर उधर मत भटकिए। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। जैसा कि मेरे सभी छात्र मेरी वेबसाइट एग्ज़ामी.com पर ओ लेवल के टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र भी होंगे जिनके पास ऑनलाइन पेपर शायद ना हो। वैसे तो सभी परीक्षाओं की मॉक टेस्ट सीरीज इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन ओ लेवल के टेस्ट पेपर अभी इंटरनेट पर इतने ज़्यादा नहीं हैं। हमारी वेबसाइट एग्ज़ामी.com पर हमने स्पेशली ओ लेवल की तैयारी के लिए ही टेस्ट पेपर बनाए हैं। ओ लेवल के टेस्ट करना चाहते हैं, अभी भी समय है, तो उन्हें बहुत कुछ नहीं करना है। केवल गूगल क्रोम ओपन करना है और उसमें टाइप करना है EXAMMY exami.com, एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम का पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा exami.com। इसमें आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देंगे। यहाँ इन 3 डॉट पर आपको जाना है और आपको यहाँ साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। साइन अप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड सेट करना है। स्टूडेंट को चूज़ करना है, साइन अप कर लेना है। इसके बाद में जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस मोबाइल नंबर को मेरे व्हाट्सएप नंबर 70 17 49 90 42 पर सेंड कर देना है। हम यहाँ से आपके पेपर एक्टिवेट कर देंगे और उसके बाद जब आपके पेपर एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको फिर दोबारा इन 3 डॉट पे जाना है। अब आपको लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको अपना वो मोबाइल नंबर, जैसे 70 17 49 90 43, ये आपको डालना है। जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो आपको यहाँ पे डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये एग्ज़ाम का रूल्स आएगा। वैसे डैशबोर्ड एग्ज़ाम टाइपिंग, आपको यहाँ एग्ज़ाम पे जाना है और एग्ज़ाम पे जाने के बाद में आपको इसमें यहाँ पर इस तरह से ये टेस्ट पेपर की लिस्ट मिल जाएगी। जो भी आप पेपर देना चाहें उसी के लिए आप हमें मैसेज करेंगे। आईटी का पेपर हो तो आईटी के लिए, पाइथन के लिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए, वो पेपर हम आपके यहाँ से एक्टिव कर देंगे। जैसे आपके ये मेरे पास आ रहा है M1R5 IT, इस पर आप पेपर हम आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको यहाँ स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन का चैप्टर आपके सामने खुलेगा, इन्हें पढ़ लेना है और स्टार्ट एग्ज़ाम पे आपको क्लिक कर देना है। ये बच्चों आपका
ओ लेवल का आईटी का पेपर शुरू हो गया है। आप जानते हैं इस बार पेपर आपका ऑनलाइन होगा।